गहरी नींद और समाधि। समाधि कभी किसी की नहीं भी हुई हो, पर गहरी नींद तो हुई। गहरी नींद में कोई दुख नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहती, पर अधिक चिंता हो संसार की तो नींद भी ठीक नहीं आती। तो जिन चिंताओं के कारण नींद नहीं आती, वही संसार की चिंता या राग द्वेष हमें समाधि में, ध्यान में नहीं जाने देते। इसलिए नींद में जाने वाले को भी निश्चिंतता चाहिए। हम दिन भर जो काम करें और निश्चिंत हो। इसीलिए आपने देखा होगा, बड़े बड़े सेठों के जो नौकर हैं वो आराम से दुकान करते हैं, सारी मालिक वो है पर नौकर काम करता है, पर सो जाता है, क्योंकि नौकर को चिंता नहीं है, सेठ को चिंता है। तो हम संसार में भगवान के सिर्फ नौकर बने, सेवक बने, भक्त बने, काम भगवान का करें, चैन से सो जाएं। हम लाभ और हानि के लिए काम न करें, हमारा कर्तव्य है भगवान का काम करना। आज अभी रुक्मिणी का विवाह हुआ, चाहे हम भागवत के प्रसंगों से लें, चाहे गीता जी के द्वारा लें, ये पहले भी बोल चुके, भगवान ने कहा जो संतान पैदा करने के लिए काम है, भगवान ने कहा वो मैं हूं। अर्थात आपके अंदर काम भी आवश्यक है और क्रोध भी आवश्यक है, लोभ भी आवश्यक है, मोह भी आवश्यक है। यदि मोह नहीं है तो पालोगे कैसे? पर उसका उपयोग करना है भगवान के काम में। यहां तक शुरू में ब्रह्मा ने जब सृष्टि पैदा की, सनक सनंदन सनत कुमारों को पैदा किया, तो उन्होंने सृष्टि ही नहीं पैदा की। अब जिसमें बिल्कुल ही कामना ना हो वो क्या करेगा? तो ब्रह्मा ने फिर क्या किया? फिर ऐसे मनुष्य पैदा किए जिनमें काम हो, शादी करें। अर्थात काम को जन्म देने वाले भगवान। और आपको ध्यान हो ना हो, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में बहुत ही श्लोक हैं जो मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक अक्षर बदलता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे कई मंत्र हैं, पर एक आध इसलिए, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूख के रूप में अंदर देवी और क्रोध के रूप में भी, माने ये सब आवश्यक हैं। भूख न लगे तो खाओगे, रस रक्त न बनेगा, शरीर नहीं चलेगा, काम क्या करोगे? इसलिए सब आवश्यक हैं। पर आज रुक्मिणी के विवाह से भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए। कई बार माता पिता अपने किसी स्वार्थवश कहीं ब्याह करने की सोचते हैं जहां नहीं करना चाहिए, या जिसके पात्र नहीं है, जो शादी के पात्र नहीं। पर माता पिता अपने बच्चे का, चाहे शराबी हो, शादी के समय नहीं बताते मेरे बेटा शराबी है, आप अपनी बेटी को मत फंसाओ। ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं। तो वो भी चाहे पहली लड़की को पता चल जाए तो बहाना शादी करे, इनकार करे। तो रुक्मिणी ने वहां विवाह नहीं किया जहां परिवार के चाहे, वहां किया जहां करना चाहे। तो ये एक हमारा उदाहरण है, पर आजकल के सबके लिए नहीं है ये कि चाहे जहां, वो गलत है। योग्य पात्र दे। और हमारे यहाँ कन्या धन पात्र को देना चाहिए, सबको नहीं।
यदि पात्र को धन न दोगे तो दुरुपयोग होगा। कन्या यदि पात्र को न दोगे तो दुखी भी रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब दीनदयाल अंत्योदय के बजाय यहाँ भोजन व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां ये लिखा देख के बहुत खुशी होती है, पीने वालों को नहीं। अब पीने वाले को तो भीख भी नहीं देनी चाहिए और नकद तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। रोटी चाहे दे भी दें, नकद बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं तुम्हारे पैसे से पिएंगे तो तुम्हें दान का पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए पात्र को देना। पर यदि देने वाले को ख्याल ना हो तो धन को तो अकल नहीं है, चाहे जिसको दे दो। पर कन्या को तो भगवान ने बुद्धि दी है, अकल दी है। यदि गलत जगत ब्याह करते हैं तो कन्या इंकार करती। ये प्रेरणा हमको आज की कथा से लेना चाहिए। और 5 हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय। इनके बेग में यदि हम गलती करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो गलत काम हो। इसलिए क्रोध में निर्णय नहीं करना चाहिए और क्रोध की किसी की आज्ञा को आज्ञा नहीं माना। हमारे धर्म शास्त्रों में है कि यदि माता पिता क्रोध में कहें जा मर जा तो लड़के को मर जाना चाहिए, यद्यपि कहा है। और हमारी माँ तो हमको भी कहती थी, जब कभी नाराज होती थी तो कहती थी जगह जगह के टुकड़े खाएगा। तो दिया तो उन्होंने श्राप था पर वरदान बन गए। जगह जगह के टुकड़े खा रहे, वो अर्थ ही तो है। एक बार एक ज्योतिषी ने किसी लड़के को बताया, माँ ने ज्योतिषी को दिखाया, कहना रे तुम्हारा लड़का, तुम्हारे लड़के के चारों तरफ कारें फिरेंगी। ज्योतिषी ने बता दिया तो क्या बोला, वो चौराहे में खड़े हाथ देता था, चारों तरफ कारें जाती। तो ज्योतिषी का बताया तो सत्य तो हुआ, पर जो समझा ने समझा था मेरे लड़के के कारें ही कारें चारों तरफ घूमेंगी जैसे मिनिस्टरों के घूमती। और दुबई में जो राजा है ना, वहां का बादशाह, दुबई, हाँ अबू धाबी में जो बादशाह है उसके इतनी कारें हैं, कहते जब निकलता है जिसमें चाहता है बैठ जाता और पहले से बताता नहीं है। इसलिए हर ड्राइवर को सावधान रहना है। ये नहीं है कि फला कार में जाऊंगा। कई बार ड्राइवर सोए रहते, सावधान नहीं रहते, पर वो सब ड्राइवर सावधान, जिधर वो जाए कार में बैठ जाए और चलाए। तो इतनी कारें, तो ऐसे ही कारें घूमना नहीं है। तो आपको इसलिए बताया। और कामनाओं की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूख आवश्यकता है, ठंडी गर्मी निवृत्ति के लिए वस्त्र आवश्यकता है, अपने शरीर को रखने के लिए मकान आवश्यक है, ठीक है। पर जब हम कामना की पूर्ति में लग जाते हैं तो जीवन इसी में लग जाता है। सत्संग का, ध्यान का अवसर नहीं मिलता। कभी कभी हम में भी आदतें सब ठीक नहीं है, पर लोगों से भी मिलाता हूं। लोग कमाने में तो बहुत टाइम देते हैं और खाने में जल्दी करते, जल्दी जल्दी निगल जाते, जबकि चबा चबा कर खाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आदमी कई काम मेहनत से करते हैं पर उद्देश्य भूल जाते। ऐसे ही हम शांति के लिए काम करें। कामना की पूर्ति में किसे, कामना की पूर्ति में थोड़ी देर सुख मिलता मालूम पड़ता है, पर दुख, कामनाएं बढ़ती जाती। जितना कामनाओं की पूर्ति करें बढ़ती जाएगी और कामनाएं बढ़ जाएगी, सामर्थ्य घट जाएगी। शरीर की भी, समझ की भी सामर्थ्य घटती जाती है, कामनाएं बढ़ती जाती। और एक समय ऐसा है कि सामर्थ्य घटे, इसके पहले हमारे अंदर कोई कामना ही ना हो। यहां तक मृत्यु का जब समय आए तो जीने की भी कामना ना हो।
अपने आत्मा के जीवन में आराम करें, शरीर की क्या जरूरत। और शरीर यदि चाहिए तो कब तक, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे पर काम करते हुए, सिर्फ जीने का क्या लाभ। हमारे गुरुदेव भी जब बहुत वृद्ध थे तब भी कहते थे हम एक जगह नहीं, हमारी खाट भी यहां से वहां जाएगी, क्योंकि हमने अपना काम शरीर रहते करते रहना, हमारा काम समाज जगाने का है। तो हमारा शरीर इतना अच्छा नहीं, तो फिर भी देखो आ जाते। कभी कभी मन करता है नहीं बोले, तो मन तो सबके ऐसे ही हैं, पर मन की नहीं सुनना, शास्त्र की सुनना, गुरु की सुनना, ठीक है। तो हमें ऐसे ही सब काम मन से नहीं करना है, मन पर नियंत्रण रखा है और गुरु की शास्त्र के अनुसार चलना है। तो आपको कुछ मना नहीं है, मना क्या है, कामनाओं की। इसलिए शादी करना बंधन नहीं है, कर्तव्य है। और थोड़े कष्ट भी हो तो कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी का मतलब क्या है, जानता है कि कष्ट होगा पर करना तो है। जो सेना में लोग सीमाओं पर खड़े हैं, कितने खतर हैं, पर कर्तव्य है, लगे। तो यदि वो सोचे यहां खतरा है, जागना है, रोज संदेश आते हैं, कोई ना कोई मर जाता है, शहीद हो जाता है, वे लगे रहते हैं। तो यदि कर्तव्य न समझे तो मिलिट्री में कौन जाए। बधाई के पात्र हैं जो लोग अपने मरने की परवाह नहीं करते, देश की रक्षा करके। ऐसे ही तुम ये छोटे छोटे कष्ट मत देखो। यदि गृहस्थ में जाना जरूरी है देश के लिए तो गृहस्थ बन जाओ, सेना में जाना है तो सैनिक बन जाओ। और साधु बनने से देश का कोई काम कर सकते हो। विवेकानंद साधु न बनते तो जो काम किया नहीं कर पाते। आज विवेकानंद को आदर्श मोदी जी भी मानते हैं, और विवेकानंद जी के नाम से ही बंगलौर में एक यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान यूनिवर्सिटी। तो विवेकानंद जी ने बड़े काम किए। ऐसे ही आप भी सब विवेकानंद नहीं बन सकते पर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। हम विवेकानंद नहीं बनेंगे पर अच्छे पुलिसकर्मी बन जाएंगे, रोड में खड़े होकर अच्छा मार्ग बताएं। हम अमेरिका में गए तो एक जगह भूल गए, तो पुलिस वाले खुद आ गए, कार में घूमते हैं, आ गए हमारे पास। अब हमें अंग्रेजी ना आवे, हमने कहा हमें गुरुद्वारा जाना है। अब गुरुद्वारा बताने के लिए फिर हमने कहा ऐसे बाल जुड़ा टेम्पल, तो फिर वो पुलिस वाले हमें छोड़ के आए। माने वहां के पुलिस वाले इतने अच्छे हैं कि आप भूल जाओ तो रास्ता बता पहुंचा दें। इस तरह से ऐसे कई जगह पुलिस वाले लूटते हैं। ये चुटकुला तो सबने बहुत प्रसिद्ध है। भारत के लोगों ने कहा कि यदि चोरी हो जाए तो हम 4 दिन के अंदर बदमाशों को, चोरों को पकड़ सकते। किसी ने कहा हम ये कर सकते। तो विदेश में तो जानते हो क्या है, विदेशों की योजना है, अब वो धीरे धीरे भारत में भी आई। भारत में बीमार का इलाज करते, विदेशों में बीमार न पड़े ऐसा इलाज करते। इसीलिए बचपन में जो इंजेक्शन लगाने लगे, बचपन में छोटे बच्चों को, कि आगे इनको चेचक ना हो, आगे इनको ये रोग ना हो। माने पहले इलाज कर दो, आगे रोग ना हो, और एक रोग हो जाए तब करो। तो चोर पकड़ने के बजाय चोरी लोग ना करें। इसीलिए विदेशों में बड़े बड़े घोटाले वाले तो मिल जाते हैं, तो छोटी छोटी चोरी करने वाले, सामान उठाने वाले मिलते नहीं। आपका सामान छूट जाए तो पड़ा रहता है, कोई उठाता ही नहीं। अपन लोग तो वो सो जाए तो हम उठा लें, और सामान तो क्या है, कहो मालिक को उठा ले। तो फर्क है।
हमारे आदर्श बहुत ऊंचे थे और अब हमारा वो आदर्श नहीं रहा। जिस देश में छोटी बच्चियों की नवरात्रि में पूजा की जाती है, पैर छूते हैं, हम लोग तो नवरात्रि में पैर छूकर दक्षिणा देते हैं। हमारे कई शिष्य संत भी ऐसा करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। वहां कन्याओं की कितनी दुर्दशा है, बलात्कार है। तो हम पता नहीं काम के बेग में अंधे हो जाते हैं, क्रोध के बेग में अंधे हो जाते हैं, जो नहीं करना कर डालते हैं। इसलिए क्रोध में औरों की भी आज्ञा नहीं मानो, क्रोध में अपने मन की भी मत मानो। क्रोध आएगा, मन कहेगा गाली दे दे, ये कर दे, नहीं करना। बुद्धि का अंकुश रखो। और भगवान गीता में भी है ये श्लोक, तो तुमने सुना हो, ये इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं, इंद्रियाणि हयान्या। इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। यदि कोई रथ हाँकना हो तो घोड़ों को खींचने के लिए लगाम होती है और सारथी बुद्धि है, वो लगाम खींचेगा तो जहां चाहिए वहां घोड़े और रथ ले जाएंगे। हमारा क्या मामला है? शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। पर बुद्धि समझदार नहीं है। बुद्धि तो जिधर घोड़े जाते हैं उधर ही लगाम ढीली करके, तो ये घोड़े गड्ढे में ले जाएंगे, ये घोड़े जहां घास देखेंगे वहां ले जाएंगे। तुम चाहते हो कहीं ले जाना, घोड़े कहीं ले जाते हैं। हम कल्याण के लिए जन्म लिया है, हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, पर मन जाने कहां का कहां ले जाता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम वायु नाम विमांबर्षि। इंद्रियां जब विषय में जाती हैं तो मन भी उधर ही खींचने लगता है। जैसे नाव बंधी हो जलाशय में, जलाशय में नाव पड़ी है, रस्से से बंधी है, रस्सा खूंटे से बंधा है, खूंटा जमीन में गड़ा है। अब हवा चली तो नाव बही, रस्सा खींचा तो खूंटा उखड़ गए, तो नाव चली गई। तो बुद्धि खूंटा है, उसको स्थित प्रज्ञ कहे। तो खूंटे से मन बंधा हो, मन रस्सी है और इंद्रियां रस्से और ये नाव है, तो ये चली जाती हैं बह के। इंद्रियां जहां गई, मन ढीला पड़ा, बुद्धि उखड़ गई, निर्णय बदल गया। बुद्धि उखड़ गई माने निर्णय बदल गया। प्रतिज्ञा की थी कि शराब नहीं पिएंगे, ठीक है, प्रतिज्ञा की थी, इरादा खराब नहीं था, अच्छा ही था, पर जब पीते देखा या दूसरे लोग मिल गए तो इंद्रियां देखी, मन भी उधर फिसल गया। बुद्धि कहने लगी एक दिन में क्या बिगड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो अभिप्राय है, एक पियक्कड़ था, पियक्कड़ तो संकल्प कर लिया, पर जहां से निकलता था ठेका रास्ते में था, रास्ते में पड़ता था। और उसने मन बनाया कि आज नहीं पिएंगे, मन पर जीत लेंगे। तो जब ठेका आया तो उधर को जबरदस्ती तेजी से आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो कहता है देखो मैंने मन पर विजय कर लिया, पर इसी खुशी में लौट के फिर पी लेता हूं। हाँ, विजय की खुशी में पी। इसलिए पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, बस कोई ना कोई बहाना मिल जाए पी लेंगे। लड़का हुआ तो खुशी में पी लेंगे और कोई मर गया तो दुख में पी लेंगे, ठीक है। तो हमको चाहिए अच्छा बनने का बहाना। किसी को गिरा हुआ देखो, पिए को, सोचो अब नहीं पिएंगे, देखो इसकी हालत, इसके ट्रैक्टर बिक गए, इसकी जमीन बिक गई, इसका घर बर्बाद हो गया। उनको देखो ना पीने वालों, तो तुम अच्छे रास्ते पर चलो। तो ये कथा कल पूरी होगी। कथा पूरी होने के साथ तुम भी कुछ नए नियम, सुबह उठने का, कुछ प्राणायाम ध्यान करने का। अभी कल का दिन और है यहाँ सुबह, तो कुछ सीखो, घर में कर लो या जहां कराया जाता है वहां जाके कर लो। टाइम कम मिलता है तो घर में कर लो, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे अच्छी आदत डालो।
आदत जब पड़ जाती है तो उसके बिना फिर तुम नहीं रह पाओ। बुरी आदतें पड़ जाती हैं तो उसके बिना नहीं रह पाते। अच्छी आदत पड़ जाए, जिनको सुबह उठने की आदत है, कुछ भी करो सुबह उठ जाएंगे। आदत पड़ जाए, आदत बन जाए अच्छे काम। तो ये आप इस कथा का आयोजन आप लोगों के बीच में गैप रहा और आप सबके प्रेम सहयोग से हुआ। तो कुछ व्रत ले जाओ, सुबह उठकर कुछ करने का, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। और किसी का ध्यान में नहीं लगता तो धार्मिक पुस्तक पढ़ो, नहीं लगता तो कोई कैसेट सुनो, वो सुबह सुनो और वो सुनकर उसके सहारे ध्यान लगाओ। शब्द का सहारा मिल जाता। जैसे शब्द बेटी बाण मारा जाता था आवाज के, ऐसे शब्द के सहारे भी मन जाता है। जिसकी चर्चा हम करेंगे ध्यान वहां चला जाएगा। यदि हम कहते बाल्टी, अब बाल्टी कहते एक सेकंड को तुम्हें बाल्टी ख्याल में आ गई हो, तो इसी तरह से जो बोला जाता है मन वहां चला जाता है। तो जब हम भगवान की महिमा गाएंगे तो मन उसमें लगेगा। इसलिए भगवान ने कह दिया ना हम बसामी वैकुंठे। अब देखो इस श्लोकों का अर्थ मनमानी मत किया करो। इसका ये अर्थ नहीं करना कि वैकुंठ में भगवान नहीं है, ठीक है, पर भाव पकड़ना है। कई लोग ग्रंथों को अपने ढंग से अनुवाद करते हैं, अपने ढंग से समाज में प्रचार करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा नाम बसामी वैकुंठे। और क्या कहते, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में नहीं रहते। जबकि कहा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी लोग ध्यान में अपने अंदर देखते हैं। पर ये श्लोक क्या कहता है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, फिर कहाँ रहते हो। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां रहता। तो फर्क है ना। तो इस श्लोक का मतलब है कि उनका गुणगान गाना, और गुणगान गाने का मतलब रटना नहीं है। गुणगान जानते हो क्या होता, जैसे कई बार किसी स्त्री की कथा, कहानी, चर्चा, सुंदरता का वर्णन एक युवक करता है, तो वो गुणों को महत्व, ऐसा है, ऐसे चलती है, ऐसे चलता है, ऐसी भाव है, ठीक है, तो ये गुणगान है। तो भगवान की महिमा गाओ। जैसे हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं, उनकी कैसी बनावट है, कैसे बोलते हैं, तभी कहते हैं ना कौन सुंदर, अखिलम सुंदर अधरम मधुरम, और मधुराज पते अखिलम। उनका चलना मधुर, बोलना अधर, देखना मधुर, हाँ, उनका सब कुछ मधुर है। तो इसी तरह से हम भगवान के गुणगान गाएं। वो करुणा सागर हैं, वो माफ कर देते हैं। हाँ, इस तरह के भजन तो बहुत ज्यादा हैं। और भक्तों ने तो यहां तक कह दिया कि यदि आप दया न करते होते तो तुम्हारी अदालत ऐसे ही रह जाती, क्योंकि पापी तो तुम्हारी अदालत में आते हैं तो माफ कर देते हो तभी ना। इसलिए अपने मन की ग्लानि से मुक्त होने के लिए, अपने मन की टेंशन से मुक्त होने के लिए, कई बार गलती हो जाए तो टेंशन परेशान करती है, तो भगवान से प्रार्थना कर, हे प्रभु हमें माफ कर, भविष्य में नहीं करेंगे ऐसा। और कई माताएं तो चाहती है कि हमारे पति ना पिए, बेचारी वो साधुओं से बता भी नहीं सकती, और बता दें तो घर वाले और बाद में निपटेंगे, ठीक है। लेकिन आपने शादी की है, एक दूसरे के मन का ख्याल करो। वो शादी में बाती मिलाई जाती है ना, माने दो ज्योतियां, शरीर दो हैं, दो बत्तियां एक कर दी गई, अर्थात दो चेतनताएं एक दूसरे का ख्याल करो। एक दृष्टांत, तो ख्याल करोगे तो घर स्वर्ग बन जाए। पत्नी दुखी रहे तुम पति कैसे हो,
और पति दुखी रहे, पत्नी कैसे? तब तो एक ही उदाहरण देते हैं कि शादी के पहले सबके दो हाथ थे। आप जानते ना, लक्ष्मी के 4 हाथ और विष्णु के 4 हाथ। तो लोग मानते हैं गप है। चलो हम भी कहते हैं तुम भी शादी के पहले 2 हाथ के थे। पति के 2 हाथ थे कि 4? और पत्नी के भी 2 ही थे। शादी के बाद क्या हो गए? पति खुश है कि अब मेरे 4 हाथ हो गए, 2 तो मेरे थे ही, जरूरत पड़े तो पत्नी के हाथ भी मेरे काम आ जाते हैं, इसलिए मैं 4 हाथ का हो गया। शादी के बाद पति विष्णु बन गया, हाँ, और पत्नी लक्ष्मी बन गई, क्योंकि अभी तक 2 ही हाथ थे। कोई कष्ट हो, तकलीफ हो तो 2, अब 2 तो पत्नी के है, जरूरत पड़े तो पति के हाथ भी पत्नी के काम आ जाते, इसलिए लक्ष्मी नारायण हो गए। हमारे यहाँ शादी के बाद इसीलिए पैर पूजे जाते हैं। और अभी 71 कन्याओं की शादी की तो ज्योतिर्मयानंद को मुंबई से किसी ने कहा हमारे पास एक आध बार पहन लिया है, इतनी साड़ियां हम दे दें? तो इन्होंने कहा आप दोगे तो हम गरीबों में बांट देंगे, लेकिन शादी के दिन ये नहीं देंगे, क्योंकि शादी के दिन वो लड़की लक्ष्मी है और वो नारायण है, पुराने कपड़े हम नहीं देंगे। अर्थात लक्ष्मी बन गई। ठीक, तो अभिप्राय ये है कि लक्ष्मी नारायण की तरह हम लोग पूजते हैं, पैर पूजे जाते हैं। इसलिए आप भी समझो शादी होना कोई गुनाह नहीं है, ये भगवान की सृष्टि चलाने के लिए कर्तव्य है, आपका दायित्व है, इसको हमें करना है और संयम से रहना है। प्रातः काल ये किसी प्रवचन में कोई कह रहा था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो सबको चाहिए पर सबको एक जैसा नहीं। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी, इसीलिए हमने एक कहावत सुनी थी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जिसके एक पत्नी है, इधर उधर नहीं भटकते, सब ब्रह्मचारी। ठीक है, तो आप भी ब्रह्म, और ये सब पतिव्रता है, तो गृहस्थ ही तो होंगी पतिव्रता, कोई सन्यासिनी पतिव्रता थोड़ी हो। इसलिए, और दूसरा भक्ति के रास्ते में भी है, जैसे उत्तम पतिव्रता है कि स्वप्न में उसके लिए कोई और पुरुष है ही नहीं, एक मेरे पति ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं, ऐसा समझने वाली उत्तम पतिव्रता है। और जो भय वय से रह जाती हैं वो मध्यम पतिव्रता है, अलग अलग हैं। ऐसे ही साधुओं और भक्तों के लिए जो एक ईश्वर पर प्रेम रखता है, भटकता नहीं है दर दर, वो भक्त भी हाँ पतिव्रता है। हाँ, हम यहाँ वहां भटकते फिरते और रोज 10 तरह के गुरु ढूंढते रहते। एक गुरु में पूरी निष्ठा करके, एक मंत्र पर पूरी निष्ठा करके अभ्यास करो, जीवन धन्य हो जाए। तो आप बहुत बधाई के पात्र हो। अब आगे का कार्यक्रम है, कल का दिन है, हम कल सुबह भी आएंगे, शाम को भी, और फिर जब कभी प्रारब्ध होगा, ईश्वर की इच्छा हो। हाँ, ईश्वर इच्छा करते हैं तब मनुष्य तन मिला, ईश्वर इच्छा करते हैं तो सत्संग मिलता है, ईश्वर कृपा करें तो मन लगता है, नहीं मन नहीं लगता। ऐसे तुम अब जैसे हम सोचते हैं ना, झूठ नहीं है ये, हम सोचते हैं कि हमें इस रास्ते पर आने की अंतः प्रेरणा, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, अंदर से भगवान ने प्रेरणा की। कोई एक संत आ गए, गुरु की महिमा गाई, हम महिमा सुन के गुरुदेव के दर्शन का मन हुआ और दर्शन करने गए, वो बहुत अच्छे लगे। भीड़ सुनने आई थी तो और प्रभाव पड़ा, क्योंकि भीड़ का भी प्रभाव पड़ जाता है मन। अभी देखो, आप ज्यादा आए हो तो लगेगा भाई बहुत अच्छे महात्मा है, खूब भीड़ आई, और 2 ही 4 आते ना तब तो कितने अच्छे होते, लोग कहते हैं कोई आया थोड़ी था। तो भीड़ का भी प्रभाव पड़ता। तो हमने गुरुदेव की दर्शन जब किए तो कितने हजार लोग सुनने वाले थे, हमें लगा ये कितने महान हैं, तो उनसे मंत्र ले लिया, भी धीरे धीरे आ गए। तो जिसकी ओर जाना है श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए महिमा गाना पड़ता है। जिस संत की महिमा सुनी उनके दर्शनों का मन हो गया, फिर भीड़ देखी तो और पक्का हो गया, फिर मंत्र लिया तो उनकी बातें सुनी तो कहने क्या है।
आज भी हमें लगता है, हमें लोगों ने बताया। मैं ये भी आखिरी बात बता दूं, मेरे गुरुदेव जाति के ठाकुर थे, ठीक है, और मैं जाति का ब्राह्मण, जाति का कहता हूं, वैसे तो ब्राह्मण होना बड़ा कठिन काम है, तो जाति का हम ब्राह्मण। तो एक महात्मा हमें मिले, पूछ लिया किनके चेला हो, तो हमने बता दिया, कह राम राम राम, तुम उनके चेला बन गए हो, वो तो ठाकुर थे, तुम तो पंडित हो। माने काफी लोगों ने हमें बरगलाया, जैसे पार्वती को बरगला नहीं रहे थे, परीक्षा कर रहे थे कि देखो शंकर को तुम कहती हो, उनके न घर है न क्या है, अब विष्णु कितने अच्छे। तो पार्वती का मन नहीं हुआ, वो तो शंकर भगवान से ही ब्याह किया, ठीक है ना। ऐसे ही ये गुरु भक्ति भी ऐसे ही, हमें बहुत समझाया, फिर हमने कहा अब क्या करें। हमने भी आनंद लेने के लिए, मनोरंजन के लिए कहा कि अब क्या हो सकता है। कहने लगे एक बार बाल रखा लो, चोटी रखा लो, जनेऊ पहन लो और चलो वाराणसी, संत का नाम नहीं बताएंगे उनके यहाँ, तो दोबारा सन्यास दिला देंगे। तो हमें अपने गुरु से अच्छा कोई दिखा ही नहीं, तब क्या करें, ठीक है। हमें गुरु से उनका चरित्र, उनका भोजन, उनका त्याग, उनका उठना, उनका बैठना, पूरा हमें ऐसा लगा कि हमें तो और कोई जमा ही नहीं। ऐसे ही अपने गुरु, अपने धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अब यहां स्वधर्म का अर्थ जाति वाला नहीं है, पर एक और है, स्वधर्मे निधनम श्रेया। आप पत्नी हो जिसकी, उस धर्म में जियो। आप ब्राह्मण हो, स्वधर्म में जियो। क्षत्रिय हो, स्वधर्म में जियो। साधु हैं तो स्वधर्म में जियो। साधु हैं, अब सारे लोग शादी करेंगे, और अब ये थोड़ी कि शादी करने वाले हमारे सामने से ना निकलें। सन्यासियों के लिए नियम बनाया जाए कि इनके आगे से कोई दूल्हा ना निकले, नहीं इनका मन ना बदल जाए। हाँ, तो आप बताओ, तो कोई शादी करना बंद कर देगा क्या कि तुम साधु बने रहो? लोग शादी करेंगे, पत्नी की महिमा गाएंगे। और एक कथा भी है, वो सुन रखी होगी, एक बार भगवान राम को सीता रोटी बना के खिलाती थी चित्रकूट में। साधुओं ने देखा क्या मौज से रहते हैं, रोटी बनी बनाई मिलती है, हमें टिक्कर ठोंक के खाने पड़ते हैं, कहीं हमारी भी शादी हो जाती तो ठीक। तो अब करें क्या, कौन पूछेगा बाबाओं को। पर ये सुना था राम भगवान यदि पत्थर को पैर लगा देते हैं तो वो जीवित हो जाती है। तो इन लोगों ने, साधुओं ने छेनी लेकर पत्थरों की स्त्रियां बना ली, और स्त्रियां बनाकर इस प्रतीक्षा में थे कि राम भगवान आएंगे, पैर छुआएंगे तो ये स्त्रियां बन जाएंगी। तो भगवान ने देखा कि ये मेरी पत्नी सेवा करती है, ये देखकर इन साधुओं के मन साधु से गृहस्थ बनने के हो गए। तो भगवान ने क्या लीला की, एक लीला की तो साधु स्त्रियां ढूंढने लगे। तो भगवान ने फिर स्त्री चुरवा ली और रोते फिरे। जब रोते फिरे तो साधुओं को लगा अच्छा हुआ शादी नहीं की। तो भगवान तो लीलाएं दिखाकर हमको प्रेरणा देते हैं, जिधर जिसे ले जाना है उसी तरह का आदर्श दिखा देते हैं। तो आप भी यदि गलत रास्ते, पीने वाले को देखोगे, हाँ चोरी करने वालों को देखोगे, लुटेरे नेताओं को देखोगे कि हम भी लूट के बड़े बन जाएं, तो उनको देखोगे। और अभी हमने जी टीवी में देखा लाल बहादुर शास्त्री, क्या कमाल है। प्रधानमंत्री ने 5,000 का कर्ज लिया कार के लिए, प्रधानमंत्री, और पंजाब नेशनल बैंक से लिया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि रुपया उनके पास 7,000 थे, 12 की कार मिलती थी, तो 5,000 कम पड़े तो बैंक से लिए। देखो हमारे देश का प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि वो जब उनकी मृत्यु हो गई तो इंदिरा गांधी ने ललिता शास्त्री से कहा कि कर्ज माफ करा देते। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कर्ज माफ नहीं कराया। धीरे धीरे करके 5,000 का कर्ज ललिता शास्त्री ने अदा किया।
ये है भारत का आदर। तो ऐसे नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसे अब लुटेरे, हाँ आज खाने में लगे। अब वो कहावत तो घिसी पिटी, हर साख में उल्लू बैठे हैं, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। आज भी अभी पंजाब की एक न्यूज सुन के आए हैं कि उनका दामाद हाँ एक घोटाले में फंसा है। किसी का नाम नहीं ले, अब किसका नाम ले। बहुत दिनों तक लगातार घोटाले ही घोटाले होते रहे। अब आगे लगे पड़े हैं, मोदी कर पाएंगे कि नहीं ये भी लगे हुए हैं। कई तो पार्टी के ही लोग मोदी को नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? ये खाने नहीं देता। उसका नारा है न खाऊंगा न खाने दूं। अब जो खाने न देगा उसकी पार्टी में कौन रहे? तो धन्य हैं आप लोग, बधाई के पात्र। कोशिश करो कि साईं इतना दीजिए, ये मंत्र याद रखो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। ओम शांति शांति।